मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने इन मुद्दों को लेकर के देश के अंदर आई है। देश की जनता जनार्दन का समर्थन मांगने के लिए जनता का पार समर्थन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को प्राप्त हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर विकास की रफ्तार को तीव्र करना है, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी विकासपरक योजनाओं का लाभ जमीन पर दिखाई दे, इसके लिए राज्य में भी सरकार होनी आवश्यक है। और उस क्रम में जनता जनार्दन मोदी जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई देती है। लेकिन केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान का मंत्री अपील करता है। आपने देखा होगा, कल पाकिस्तान का एक मंत्री केजरीवाल के समर्थन में अपील कर रहा है। यानी उसे दिल्ली की जनता पर विश्वास नहीं, अपने पाकिस्तान के आकाओं से कह करके पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के मंत्री से अपने पक्ष में बयान दिलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन चेहरों को थोड़ा पहचान लीजिए, बहुत ठीक से पहचान लीजिए, क्योंकि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए घातक हैं, विकास के लिए खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। झूठे नारे और गुमराह करने वाले वक्तव्यों के माध्यम से देश के वातावरण को खराब करने वाले हैं। और यही कारण है, नागरिकता कानून के नाम पर भ्रम की स्थिति पैदा करके इन लोगों ने देश की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया है। ये नागरिकता कानून हर व्यक्ति जानता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो पीड़ित और प्रताड़ित वे नागरिक जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैनी हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, उन सभी को जो 5 साल पहले भारत में आ गए हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। ये नागरिकता लेने का कानून नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। ये जानते हुए कि नागरिकता कानून नेहरू लियाकत पैक्ट का हिस्सा है, एक दूसरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। भारत ने अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा की, 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर के 21 करोड़ की सीमा पार कर गए, यानी उनकी आबादी 7 गुना बढ़ गई। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों की स्थिति क्या हो गई? वे 23% से घट करके 1% में आ गए। अभी आपने देखा होगा ननकाना साहिब में किस प्रकार से नगर कीर्तन की अनुमति नहीं दी गई, एक सिख युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। सरकार किन कर्तव्य विमूढ़ बनी रही। भारत के अंदर राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक मुसलमान हुआ है, और भारत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारत की संवैधानिक स्थानों पर जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई जैनी, कोई पारसी, कोई ईसाई वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वहां का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता। उस सब के बावजूद कांग्रेस और केजरीवाल को पाकिस्तान से सहानुभूति है। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करूंगा कि इन्हें पाकिस्तान की सहानुभूति लेने दीजिए, भारत की सहानुभूति मत दीजिए। इन्हें वोट लेने का कोई अधिकार नहीं भारत के अंदर। भारत की जनता से कोई भी समर्थन लेने का अधिकार नहीं। और रही विकास की योजनाओं की बात, आप जानते हैं, मैं भी करावल नगर और अन्य तमाम क्षेत्रों से प्रचार करते हुए आपके बीच में आ रहा हूं। सड़कों की दुर्गति को देख करके मुझे लगता ही नहीं कि देश की राष्ट्रीय राजधानी है। कहां जा रहा है दिल्ली का पैसा? दिल्ली के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सर्वे कराए हैं, दिल्ली के अंदर प्रत्येक नागरिक को केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार जहरीला पानी पिला रही है। ये पानी पीने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा बल्कि बीमार होगा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। कारण है केजरीवाल सरकार को विकास में रुचि नहीं, जनता की बुनियादी सुविधा में रुचि नहीं,
हम लोग दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल के लिए भारत सरकार के साथ हमने सहमति दी। 32,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार ज्यादा पैसा दे रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा भी देना था, सहमति देनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार अपना पैसा दे चुकी है, सहमति दे चुकी है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार वो कहती कि नहीं, हमें इस प्रकार के विकास से कोई मतलब नहीं। हम दिल्ली को हरिद्वार से जोड़ने के लिए 12 लेन का एक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है। आपने देखा होगा, दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले, जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई थी। और भाइयों बहनों, कांवड़ यात्रा पे रोक इस कदर लगी थी, पहले तो सरकार ने फैसला किया था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। उन्होंने तमाम प्रकार से उसमें आपत्तियां लगा दी कि इसमें डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी। अगर कोई पैदल जाना चाहता तो अकेले जा सकता है, समूह में नहीं जा सकता। तो मैं बार बार, जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अपने प्रदेश के डीजीपी से कहा, मैंने कहा जाकर के थोड़ा पूछो भी किसके मामले में आसपास के सभी राज्यों के साथ बैठक करके कांवड़ यात्रा की कुशलता के साथ यात्रा हो, इसके बारे में एक ठोस कार्य योजना तैयार हो जाए। ये लोग आए, इन्होंने कहा कि साहब हम लोग पिछली बार जो योजना बनी थी वही है। मैंने कहा क्या है ये? उन्होंने कहा कि इसमें डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा। तो मैंने कहा भी ये भगवान शिव की कांवड़ यात्रा है या कोई शव यात्रा है? उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा निकलेगी, श्रद्धालु दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, या कोई भी शिव भक्त हो, बड़ी धूमधाम के साथ कांवड़ यात्रा में जाएगा। डीजे भी बजाएगा, शंख भी बजाएगा, घंट भी बजाएगा, और जगह जगह उसकी सुविधा की व्यवस्था करो, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी करो। लोग बोलते थे कि कांवड़ यात्रा निकालेंगे तो ऐसा ना हो कि मिक्स पॉपुलेशन के बीच में जाके दंगा होगा। मैंने कहा जिसको स्वर्गलोक की यात्रा करनी होगी तो यात्रा दंगा करवा ले। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में प्रतिवर्ष 4 करोड़ 5 करोड़ श्रद्धालु जाता है, न दंगा होता है, न कोई अव्यवस्था फैलती है। और यही हम आज कहने के लिए आए हैं, जन आस्था का सम्मान और जनता को विकास की योजनाओं से जोड़ करके उसको बेहतर सुविधा दे करके देश के विकास के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज जो कार्य होना चाहिए था, उस कार्य में कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग सबसे बड़ी बाधा है। इन लोगों को आपत्ति इस बात की है कि भारत का सम्मान क्यों बढ़ रहा है, इनको इस पर आपत्ति होती है। और इसीलिए तो जगह जगह सीएए के नाम पर इन्होंने धरने बिठा रखे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जो लोग भारत के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कुत्सित मनसा के साथ वक्तव्य दे रहे हैं, केजरीवाल और कांग्रेस उनका समर्थन बड़ी बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। और जनता को यही सोचना चाहिए देश ही नहीं रहेगा तो आखिर ये लोग किस प्रकार के भारत की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने साफ कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार सबको शांतिपूर्ण ढंग से, आपको कोई कार्यक्रम करने हो, मेमोरेंडम देने हो, आप दीजिए, कोई रोक टोक नहीं, परमिशन लीजिए, अपना कार्यक्रम करिए। लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, जनता को परेशान करोगे, आम जनता की आवाजाही को रोकोगे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई भी तुम्ही से करूंगा मैं। और हमने जारी कर दिया, कार्रवाई हो रही, युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। पब्लिक को परेशान कोई नहीं कर सकता। आप देखते होंगे वहां गुंडे
करके चलते हैं कि साहब अब हम ठेला लगा करके सब्जी बेचेंगे लेकिन किसी शरीफ को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार चलाने के लिए जज्बा होना चाहिए। जहां पर पॉलिटिकल ब्लैकमेलर्स का एक गैंग खड़ा होकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं पर डकैती डाल रहा हो, उस गैंग से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल के नेतृत्व की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके दिल्ली को पूरी तरीके से आम नागरिक को बुनियादी सुविधाओं से यहां पर उसने तबाह किया है। आज भी यहां की टूटी फूटी सड़कें, यहां पे जर्जर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, जर्जर स्कूल, और यहां पर जिस प्रकार से जो सुविधाएं राज्य सरकार के नाते केजरीवाल सरकार को देनी चाहिए थी, वो देने में पूरी तरह विफल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की दो पवित्र नदियां, एक गंगा और एक यमुना। भाइयों बहनों, गंगा नदी गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक उसकी गंदगी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था पिछले 128 वर्षों से। प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे मिशन में हम लोगों ने कानपुर के साथ साथ गंगा की पूरी व्यवस्था को शुद्ध और सुंदर बना दिया है। एक बूंद सीवर भी आज के दिन पर गंगा जी में नहीं गिर रहा है। आज गंगा निर्मल है। मैं बसंत पंचमी को प्रयागराज में स्वयं गया था, गंगा में डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना। लेकिन भाइयों बहनों, मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि जैसे प्रयागराज में मैंने डुबकी लगाई, ऐसे दिल्ली में यमुना में तुम भी डुबकी लगा लो थोड़ा। क्योंकि दिल्ली में यमुना जी को गंदा करके यमुना जी का पानी आज उसने आचमन की बात तो दूर, नहाने लायक भी नहीं छोड़ा है। भारत सरकार सहयोग करना चाहती है, केजरीवाल है कि मानता ही नहीं, मानता ही नहीं है। अच्छी चीजें उनको अच्छी लगती ही नहीं अच्छी। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जो जनता की सुविधाओं पे ध्यान न दे सके, जो देश की सुरक्षा के पर सेंध लगाने वाले तत्वों के प्रति सहानुभूति रखता हो, जनता से न रखता हो, जिसके एजेंडे का हिस्सा जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में न हो, वह आपको बेहतर सुविधा नहीं दे सकता, सड़क नहीं दे सकता, शुद्ध पेयजल नहीं दे सकता, किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं को देने में पूरी तरह विफल है, उसकी सहानुभूति तो शाहीन बाग से जुड़ी हुई है। और शाहीन बाग में लगने वाले भारत विरोधी नारे, भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की कुत्सित मंशा के साथ जिस प्रकार की हरकतें देश के अंदर, भारत पूरे देश के वातावरण को खराब करने की कुत्सित मंशा के साथ इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है, हर जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार के असंवैधानिक, अनैतिक और अवैध कृत्यों को सहानुभूति रखने वाले और देश के दुश्मनों की सहानुभूति बटोरने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना वोट देकर के भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का कार्य कतई न करें। आप सबसे मेरी अपील होगी, भाइयों बहनों, देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया की एक ताकत बनने के लिए तेजी के साथ अग्रसर है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आज जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव होता है तो पहले दुनिया के अंदर कहीं कोई विवाद होता था तो अमेरिका वहां पर जबरदस्ती चौधरी बनकर के आ टपकता था, कहता था कि मैं ही पंचायत करूंगा। और जब अब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ तो दुनिया से आवाज आई है, ईरान ने भी कहा है कि भारत अगर मध्यस्थता करता है तो हम इसको मानेंगे। यह है नया भारत, ये न्यू इंडिया। और इस न्यू इंडिया के लिए दिल्ली की सहभागिता, इसके साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। मैं अभिनंदन करता हूं आप लोगों का
लोकसभा चुनाव में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना समर्थन दिया और सातों की सातों सीटें दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला है। और आज इस बार फिर से मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिता करके भेजिए। विकास भी और सुरक्षा की गारंटी भी मोदी जी और अमित शाह जी स्वयं निभाएंगे। कहीं किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यही अपील करने के लिए श्री राजकुमार भाटिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। संगठन के रूप में जहां जब जो दायित्व दिया गया, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ये विधायक बनेंगे, आदर्श नगर विधानसभा को नाम के अनुरूप ही करके दिखाएंगे। यही अपील करते हुए 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजकुमार भाटिया को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।